दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम फार्मा के थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए, जिसमें बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आती है कि सर कैसे हम प्रिपेयर करें अपनी सिनॉप्सिस को और कैसे हम रेडी हों थीसिस के साथ। तो बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जिससे उनको बहुत आसान हो जाएगा कि कैसे हम बनाएं। तो जनरली ज़्यादातर बच्चों को टॉपिक मिल जाता है और टॉपिक मिलने के बाद उस पर हमें कैसे वर्कआउट करना है, कैसे पूरे समय को यूज करना है, इस पर हम देखेंगे। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के केस में क्या रहता है, उनकी गाइडलाइन रहती है जिसमें आपको थीसिस प्रिपरेशन और उसके सबमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट दिए रहते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद जब आप उसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं या सिनॉप्सिस बना रहे हैं, तो वहाँ के लिए सबसे पहले उनकी कुछ अपेंडिक्स के पेजेस होते हैं जो कि आपको बनाने होते हैं उनके दिए गए गिवन फॉर्मेट में। कि जैसे कि अगर फ्रंट पेज या कवर पेज जो भी आपको बनना है, तो वहाँ पे टाइटल, को सुपरवाइजर के नाम और उनकी सारी डिटेल का फॉर्मेट रहता है। उस फॉर्मेट में ही इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई छात्र ऐसा है जिसके कंप्यूटर पे हाथ थोड़ी सी तंग है, तो ये बाहर आप शॉप पे भी जाके अच्छे से करा सकते हैं। इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती। जो कि यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है, आपने टाइटल और अपना नाम, रोल नंबर, क्रमांक और जो भी ब्रांच है वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है। सेम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहता है, इंडेक्स होता है। और जो आपके लिस्ट ऑफ टेबल, जो भी आपने टेबल यूज़ किए हैं अपने सिनॉप्सिस में या थीसिस में, उसकी यहाँ पे आपको फॉर्मेट में देना होता है, फिगर का, सिंबल का। देन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, जो कि आपका मेन काम होता है। और जनरली हम सभी जानते हैं कि एम फार्मेसी के लिए पूरे के पूरे आपको 1 साल मतलब 6 महीने रिसर्च मेथोडोलॉजी और उसके लिए मिलते हैं। और यहाँ पे भी आपको थर्ड सेमेस्टर में 2-2.5 महीने का वर्क करने का काम मिलता है। और वहीं से शुरुआत होती है आपके रिसर्च प्रपोजल काम बनाने की। तो सबसे पहले चैप्टर 1 के बारे में जान लेते हैं कि चैप्टर 1 में आपको कैसे काम करना है। अगर जो बच्चे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के हैं तो उनको कोई ना कोई ड्रग या प्लांट या मॉइटी मिली होगी, सिटिस को ड्रग होगी, डिजीज के लिए फार्माकोलॉजी के बच्चे होंगे। तो सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन में कि जर्नल इंट्रोडक्शन हमको बनाना है। जो भी मॉइटी है उसके बारे में, कौन सी रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और उसके बारे में डिटेल में हमें बनाना होता है। या उसके लिए हम 2 पेज या 2.5 पेज कम से कम, यहाँ पे 2 पेज का कंटेंट आप बनाइए, जिससे कि आपका एक इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाए। सेकेंड है सिंथेसिस। अगर कोई भी ड्रग है तो उसकी एक सिंथेसिस होगी जो जनरल वे में आपने देखी होंगी, बी फॉर्म में, लैब में उस मॉइटी को बनाया होगा। तो कौन कौन सी है सिंथेसिस, या ड्रग है तो उसकी प्रिपरेशन, या कोई नेमिंग रिएक्शन है जो फेमस है, तो इनकी एक लिस्ट बनाइए, एटलीस्ट 7 से 8 सिंथेसिस, और उनको डालिए यहाँ पे। और उसकी रिएक्शन को भी मेंशन करिए, कैमरा को यूज करिए। देन उस पर्टिकुलर ड्रग पे जिस पे आप काम करने का सोच रहे हैं, जिस मॉइटी पे काम करने का सोच रहे हैं, तो उसके कौन कौन से मार्केटेड प्रोडक्ट हैं। अगर मार्केट में उस मॉइटी से रिलेटेड ड्रग अवेलेबल है तो उनका नाम, उनकी IUPAC और उनका जो क्लिनिकल यूज है, इसका एक टेबल जरूर बनाइए। इससे ये पता चलता है कि हम जो अभी काम शुरू करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम कैसे अपने काम को और डिफर कर सकते हैं। देन आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में बच्चे बहुत ही घबराते हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, कैसे करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नियर बाई की अपनी लाइब्रेरी या कोई भी CSIR की लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे जर्नल की हार्ड कॉपी मिल जाती है। आप ऑनलाइन बहुत सारे चैनल हैं जहाँ से आप अपने पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोशिश ये करना है कि लास्ट 3 to 5 ईयर जो पिछले 3 से 5 सालों के ही पेपर हैं, नए हैं, रिसेंट हैं, उनको आप ज़्यादा कलेक्ट करिए। अपनी मॉइटी से रिलेटेड हों या आपकी एक्टिविटी जो आपको करना है परफॉर्म, उस एक्टिविटी से को रिलेशन में है, तो उन पेपरों को आप इकट्ठा करिए। क्योंकि ये जो वर्क है ये आपके सामने जब आप रेफरेंस बनाएंगे तो वहाँ रेफरेंस की श्रेणी में भी आपको ये काम आएगा। फर्दर आप कोई भी नया चीज़ देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको रेफरेंस के फॉर्मेट में रहेगा। तो यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है और इसको आप अब से शुरू करेंगे। और जब तक आपकी थीसिस सबमिशन, फाइनल डिफेंस और फाइनल वाइवा नहीं हो जाता, तब तक कोशिश करिए कि आप लिटरेचर रिव्यू करते ही रहिए, जिससे एडिशन होता रहेगा आपके रेफरेंसेस का और आपको धीरे धीरे करके पता चलेगा कि क्या नया हो रहा है। टेबल ऑफ लिटरेचर रिव्यू, एक टेबल
बनाइए जिसमें कोई भी साइंटिफिक नेम है, अगर 4 या 5 साइंटिस्ट बैठे हैं उस पेपर में तो वहाँ पे आप उनके द्वारा लिखा गया तो एक एट ऑल करके लिख सकते हैं। आपको पता है उनके पेपर का काम को, एक्टिविटी का आप डिटेल में एक टेबल बना सकते हैं। ये आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। सेकेंड आते हैं जहाँ पे एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप अपने गाइड को गाइड से संपर्क में रहेंगे, अपने गुरुजन के संपर्क में रहेंगे तो आप अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव में अपनी स्कीम को डिजाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि गाइड का अनुभव होता है और उस अनुभव की वजह से वो आपको ऐसे सिंथेसिस, ऐसे रिएक्शन देंगे जो कि नोवेल होगा, जो कि यूनिक होगा। और वो ऐसे कंपाउंड अगर आप बनाते हैं तो फर्दर आपका पब्लिकेशन में, जब आप रिसर्च पब्लिकेशन के लिए पेपर कम्युनिकेट करेंगे तो ईजिली एक्सेप्टेंस होगी अच्छे जर्नल में। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव में हम स्कीम को डिज़ाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ अपने गाइड या को गाइड के। प्लान ऑफ वर्क बनता है, कैसे कैसे हमको प्लान करना है, क्या क्या काम करना है। टेबल बनेगा, वर्क ऑफ प्लान विद टाइम रिक्वायर्ड। नेक्स्ट मटेरियल मेथड है जहाँ पे आपको देखना है कि लिस्ट ऑफ केमिकल, ग्लासवेयर, इंस्ट्रूमेंट, ये जो आपको रिक्वायर्ड है इनकी आप पहले से अगर बना लेंगे और कोई भी चीज़ आपके कॉलेज में नहीं अवेलेबल है इन केस तो आप उसको ऑर्डर कर देंगे, जिससे आपका टाइमली जो है वो चीज़ थीसिस के टाइम पे अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रपोज्ड मेथड, कौन सा मेथड आप यूज करेंगे। अगर सपोज दैट हम कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में डीप स्टडी कर लें और देख लें कि क्या हमें करना है, कैसे करना है। ज़्यादातर छात्रों ने इन सारी चीज़ों को बी फॉर्म में किया होता है, लेकिन वहाँ आप ग्रुप में प्रैक्टिकल करते हैं और एम फॉर्म में प्रोजेक्ट में आप इंडिविजुअल करते हैं। तो इंडिविजुअल में हो सकता है कि वो ग्रुप में किसी बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने काम कर दिया हो लेकिन आपके हाथों से ना हुआ हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिखा है रिक्रिस्टलाइजेशन, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, मेल्टिंग पॉइंट, इनके बारे में पढ़ लीजिए। TLC प्लेट कैसे बनती है, कैसे हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थ्योरी का जो पार्ट है ये आप इसी 3rd सेमेस्टर में ही कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको ड्यूरिंग थीसिस और प्रैक्टिकल के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है रिजल्ट एंड डिस्कशन, क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं है। अगर हम सिनॉप्सिस बना रहे हैं तो हमारी कोई फाइंडिंग नहीं है, तो हम अभी इस चैप्टर पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये थीसिस का पार्ट में आएगा और इसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन जब थीसिस में आएगा तो ये सारी चीज़ों के लिए डिटेल में रिजल्ट एंड डिस्कशन की जो भी फाइंडिंग है कि हमारी ये फाइंडिंग हुई, हमने मेल्टिंग पॉइंट लिया, हमने TLC की, हमने सॉल्युबिलिटी की, हमने जो है IR किया, UV किया, NMR किया, मास किया, और हमने जो है बाकी जो भी आप एनालिसिस के पार्ट अपने कंपाउंड के या आप सुटिस के हैं तो आप जो भी पार्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे विद प्रूफ, विद डायग्राम। नेक्स्ट है रेफरेंसेस, जो आपने लिटरेचर सर्वे किया, जो आपके पास पब्लिकेशन थी, फर्दर आपने कुछ चीज़ें बुक से भी ली हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स के रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें अगर आप अभी यहाँ पे टाइप करके और मेंशन कर देते हैं बिल्कुल वैसा जैसा आपकी यूनिवर्सिटी ने मांगा है कि किस फॉर्मेट में हमको रेफरेंस चाहिए, वो आपके पहले से मेंशन होता है। यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ थीसिस एंड सिनॉप्सिस, तो वहाँ पे आप जाके देख लेंगे और उस हिसाब से आप अपनी रेफरेंसेस को टाइप करके रखेंगे। देन लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन में अगर आपने लिटरेचर सर्वे अच्छे से किया है, आपको लग रहा है तो एक रिव्यू आपका हो सकता है, आप रिव्यू कम्युनिकेट करिए, अच्छे जर्नल में डालिए। जो भी आपका कम्युनिकेटेड स्टेटस में है तो कम्युनिकेटेड स्टेटस में डाल के रखिए, या आपका पब्लिश हो चुका है तो पब्लिश करिए और कोशिश करिए अच्छे से अच्छे जर्नल को ट्राई करने का, हिट करने का। देन आपकी एक छोटी सी CV होगी जो कि 3 पैराग्राफ के हिसाब से बनेगी, वो भी यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट में दिया हुआ है जो कि मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। और वो आपको CV को मेंशन करना है जिससे कि आपकी एक पेज की, सिंगल पेज की CV होगी, विदाउट फोटो और विदाउट चीज़ें। आपको सिर्फ 3 पैराग्राफ में अपने बारे में लिखना होता है। तो इस तरीके से आप सिनॉप्सिस को बना लेंगे और बनाने के बाद यकीन मानिए कि जब आप थीसिस करेंगे तो आपका लगभग 60-70% काम हो चुका होता है राइटिंग वाला, और पूरा का पूरा काम आपका होता है कि हम लैब वर्क कैसे करेंगे, उसकी तैयारी हो सकती है, उसके केमिकल, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, और टाइम के हिसाब से आपके माइंडसेट बन जाती है कि हमको टाइमली इस काम को करना है और फर्दर हमें अच्छे से इसको डिफेंस करना है। क्योंकि आपका फाइनल वाइवा जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा वो डिफेंस आपको करना होगा और वहाँ पे आपको सारे डिटेल के साथ जाना होता है।
तो जितने भी छात्र इस समय हम फार्मेसी 3rd सेमेस्टर में हैं और 4th सेमेस्टर में हैं और थीसिस और सिनॉप्सिस के लिए बहुत ही परेशान हो रहे हैं, तो वो इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें बहुत ही आसानी वे में आप कर सकते हैं। पहले का टाइम टफ होता था जब नेट की एबिलिटी नहीं होती थी, प्रिंट नहीं होते थे। आजकल बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं है, अच्छे से काम करना है, ग्लोबल वर्क करना है और अपने कंपाउंड की जो भी फर्दर एक्टिविटी करनी है या जो भी आपके गाइड ने आपको गाइड किया है उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ के डीपली करना है, डरना नहीं है। थैंक यू वेरी मच।